मार्स क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम फिर से एक शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है। और आज हम शॉर्ट वीडियो में देखने वाले हैं संविधान के प्रमुख संशोधन। ठीक है। वर्तमान में देखा जाए तो संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। पहली बार संशोधन 1951 हुआ था और संविधान का जो संविधान संशोधन का उल्लेख जो है ये भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में। और इसे हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया है संविधान संशोधन। अब देखिए, संविधान संशोधन हम इसलिए करते हैं ताकि संविधान में सुधार हो सके। कोई ऐसा बात जो संविधान जनता के हित में नहीं हो तो फिर उसको हम क्या करते हैं, सुधारते हैं। या फिर कहीं की जो चीज जरूरी है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। या तो जोड़ते हैं या फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो हम एक एक करके देखने वाले हैं संशोधन को, देखिएगा आप ध्यान से। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर है कि उल्लेख कहाँ है, भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन का उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको, भाग 20 में, अनुच्छेद 368। स्रोत मतलब कहाँ से हमने लिया है, दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। वर्तमान में 106 संशोधन हो चुका है। वर्तमान में 106 संशोधन अभी तक में हो चुका है। ठीक है। अब देखिएगा, भारत में संशोधन ये 3 तरीके हैं। पहला है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत मतलब क्या होता है, आधा से एक अधिक। आधा से एक अधिक होता है तो उसको बोलते हैं साधारण बहुमत, मतलब 50% प्लस 1। इसका उल्लेख लेकिन संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है। उल्लेख है ये दोनों का। इस दोनों का उल्लेख हमारे संविधान में। विशेष बहुमत, उपस्थित और मतदान का 2/3 बहुमत, मतलब उपस्थित हो और जो मतदान करेगा उसका 2/3, वो विशेष बहुमत पाएगा। विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन, जैसे जीएसटी। जीएसटी जो पारित हुआ था बिल, उसमें आधे राज्यों का समर्थन भी जरूरी था। तो विशेष बहुमत तो होगा, साथ साथ क्या होगा, आधे राज्यों का समर्थन भी होगा। फिर देखिएगा, पहला संशोधन आते हैं। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ, 1951 हुआ था। 1951 हुआ था और भूमि सुधार को जोड़ा गया था। भूमि सुधार को लेकर हुआ था और जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था। याद रखिएगा, इसमें इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची याद रखिएगा। तो पहला संशोधन जो हुआ था संविधान में, ठीक है, वो कब हुआ था, 1951 में। जिसके तहत क्या होता, भूमि सुधार किया गया था। भूमि सुधार, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। फिर 24वां संशोधन 1971। 24वां संशोधन 1971 में क्या हुआ कि संसद जो है मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। किसी भी भाग में, कोई भाग में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकार सहित। फिर है 42वां संशोधन 1976। 42वां 1976 को सबसे बड़ा संविधान संशोधन बोला जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लघु संशोधन बोलते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, इसमें बहुत अधिक कहेंगे संशोधन हुआ था, इसलिए लघु संशोधन बोलते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है। जिसमें इसी संशोधन के द्वारा हुआ था। समाजवाद जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया, अखंडता शब्द जोड़ा गया, 3 शब्द। उसके बाद भाग 4 के का, अनुच्छेद 51 के का में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। फिर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। मतलब राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य। अगर मंत्रिपरिषद अगर कोई सलाह देता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। ठीक है। ये किसमें है, 42वां संशोधन 1976। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। शिक्षा समवर्ती सूची मतलब केंद्र और राज्य दोनों, दोनों का प्रावधान रहेगा। डीपीएसपी में संशोधन किया गया, मतलब नीति निषेध तत्व में भी संशोधन किया गया था। ठीक है। जैसे 39 का ए जोड़ा गया था, 48 का ए जोड़ा गया था, ठीक है, 43 का ए जोड़ा गया था। किसके संशोधन द्वारा, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अब देखिए 44वां संशोधन 1978। ठीक है। इसी में और भी एक प्रावधान था कि उसमें लोकसभा कार्यकाल जो है ना, ठीक है, वो हो गया था कितने वर्ष का, 6 वर्ष का हो गया था। ठीक है, 6 वर्ष, 42वां से 6 कर दिया गया था इंदिरा गांधी के समय। फिर उसके बाद फिर 44वां में क्या किया गया, 5 वर्ष किया गया था। संपत्ति का अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट, मूल अधिकार को से समाप्त कर उसे विधिक अधिकार कर दिया। विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार। ठीक है। विधिक अधिकार, आप संपत्ति को आप जमा नहीं कर सकते, मौलिक अधिकार आपका नहीं रहा, वो विधिक अधिकार है। ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किया गया था। समझिएगा, हमारे संविधान में 3 प्रकार का आपातकाल होता है। ठीक है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, और एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपात जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में, 3 आधार होता है राष्ट्रीय आपात लगाने का। एक होता है आप बाहरी आक्रमण, 1962 में चीन हम पर बाहरी आक्रमण किया था, उसके आधार पर हमने लगाया था। दूसरा आपका है युद्ध के आधार पर, 1971 में जब हमने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था कि नया देश बने, ठीक है, उसको लेकर हमें पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा था। उसके बाद 1975 में इंदिरा गांधी जो थी, जानबूझकर ये आपातकाल लगाई थी। ठीक है। और उन्होंने उसका नाम रखा था आंतरिक अशांति। उसके बाद फिर कहेंगे जब जनता पार्टी का सरकार आया तो उन्होंने क्या किया, इसका नाम बदल दिया, परिवर्तन कर दिया, और क्या रख दिया इसको, सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र मतलब क्या होता है, सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह। ठीक है। अब देखिए, संसद और विधानमंडल द्वारा किया गया संशोधन को न्यायालय द्वारा चुनौती
चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। संसद और विधानमंडल द्वारा किया गया संशोधन को न्यायालय द्वारा चुनौती दी जा सकती है, सॉरी। संसद अगर विधानमंडल कोई कानून बनाया तो न्यायालय द्वारा चुनौती देते हैं, ठीक है। मतलब आप न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए 52वां संशोधन 85, दल बदल को कानून बनाकर प्रतिबंधित कर दिया गया। तो दल बदल जो है ये कानून बनाकर 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। दल बदल पर कानून मतलब पहले क्या होता था, कोई भी विधायक जो होता था मंत्री परिषद के लोभ से दूसरे दल में चला जाता था, ऐसे में क्या था, सरकार गिर जाता था। इसके लिए उस पर कानून बना दिया गया। फिर देखिएगा 61वां संशोधन 1989, मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। इसका उल्लेख अनुच्छेद 326 में राजीव गांधी के समय हुआ था। पहले वोट डालने का उम्र कितना होता था, 21, अभी कितना होता है, 18 होता है। 61वां 1991, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर है 70वां संशोधन 92, ठीक है। दिल्ली और पुदुचेरी को विधानसभा दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। देखिए राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं है, और उसके बाद फिर राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, उसके बाद फिर जितना भी विधानसभा है राज्यों में सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन इसमें दिल्ली और पुदुचेरी को भी शामिल कर दिया गया कि वो यूटी है लेकिन उसको भी शामिल कर दिया। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया जाए क्योंकि वहां भी विधानसभा है, ठीक है। अगला देखिएगा 73वां 1992, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। और कौन सा भाग, भाग 9। 74वां संशोधन 92, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा 12वीं अनुसूची जोड़ा गया और भाग 9 के क में उल्लेख है किसका, नगर पालिका का, ठीक है। फिर 86वां संशोधन 2002, 86वां संशोधन 2002, इसमें देखिए 3 बात हुआ है, ठीक है। एक है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कौन दिलाएगा, उसके जो गार्जियन होंगे, जो भी अभिभावक होंगे, ठीक है, जिसके संरक्षण होगा। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के में जोड़ा गया इसको, तथा 11वां मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया किसको, शिक्षा को, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य मतलब ये कर्तव्य होगा किसके, उसके अभिभावक है जिसके संरक्षण में है वो बच्चा, ठीक है। अब 51वां संशोधन 2003, ठीक है, इसमें क्या है, मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा और विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री और सीएम सहित होगा। लेकिन दिल्ली में कुल सदस्य का 10% है, समझ लीजिए इसको। किसी भी राज्य में या केंद्र में कितना मंत्री होगा, उसका जो निम्न सदन होता है, जैसे राज्य में निम्न सदन क्या होता है, विधानसभा, उसका कुल सीट का कितना होना चाहिए, 15%। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा। उसी तरह से केंद्र में जैसे निम्न सदन कौन है, लोकसभा है, तो लोकसभा कितना होना चाहिए, 15% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, दिल्ली के लिए कुल सदस्य का कितना होना चाहिए, 10%। दिल्ली में 70 सीट है, 70 का 10% कितना होगा, 7। तो दिल्ली में क्या है, 7 का प्रावधान। अगला देखिए 101वां, जीएसटी का संविधान में प्रावधान और आर्टिकल 246 का ये, 269 का ये और 279 का ये जोड़ा गया। 3 अनुच्छेद जोड़े गए इसमें जीएसटी प्रावधान के तहत। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो बचा हुआ है, ठीक है, संशोधन 102, 103, 104, 105, 106, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।